वालेकुम। पेपर में जाने से पहले ये क्वेश्चन क्लास 9th मैथ के लाजमी देकर जाएं। वो कहते हैं ना, आप पछताए क्या हो जब चिड़ियाँ चुगें खेत। तो पेपर के बाद आके पछताने से बेहतर है कि इन्हीं क्वेश्चनों को पहले ही आप नज़र मार कर जाएं। ये बार बार मुख्तलिफ बोर्ड्स में रिपीटेड क्वेश्चन है और इंतहाई इम्पोर्टेंट हैं। तो कौन कौन से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं ज़रा देखते जाएं भाई, लाजमी। तो इनको कर लेंगे, जो वीक बच्चे हैं वो भी निकल जाएंगे, और जिन्होंने फुल में से फुल ओबीटेन करनी उन्हें तो फुल बुक करनी चाहिए, लेकिन फिर भी उनको नज़र मार कर जानी चाहिए कि कोई क्वेश्चन इसमें से रह ना जाए। तो एक्सरसाइज 1.2 में से फाइंड द नेगेटिव मैट्रिक्स में से फर्स्ट क्वेश्चन, और उसके बाद ये डी वाला क्वेश्चन लाजमी करना है, इसमें से आ जाता है। फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिसेस, इन मैट्रिसेस का ट्रांसपोज फाइंड करें। और ये इंतहाई दो मोस्ट इम्पोर्टेंट शार्ट क्वेश्चन है। फर्स्ट टाइम है तो सेकंड टाइम ये रिपीट होते रहते हैं। तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है वो हमारे पास ए इंटू ए का ट्रांसपोज है, और उसके बाद ये बी जूज़ है। उसके बाद अगर एक्सरसाइज हम 1.3 की बात करें तो 1.3 एक्सरसाइज में फाइंड दी एडिटिव इन्वर्स, एडिटिव इन्वर्स वाले क्वेश्चन करने हैं। और ये इसके फर्स्ट तीन क्वेश्चन यानी फर्स्ट सेकंड और थर्ड, और इधर में भी फर्स्ट सेकंड और थर्ड, ये तीनों क्वेश्चन में से आ जाते हैं। और उसके बाद एक क्वेश्चन नंबर आपके पास है 5 वाला, 6, उसके बाद ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन, ये दोनों चारों क्वेश्चन जो है इम्पोर्टेंट हैं। इनको नज़र मार के जानी है कि इसमें से बाद का तो लॉन्ग भी उठा लेता है, लेकिन 1.6 के ज़्यादा चांसेस है, लेकिन इनमें से भी चांस है कि लॉन्ग आ जाए। उसके बाद अगर हम बात करें एक्सरसाइज 1.4 की, तो 1.4 में जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 2 है, और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 का 1, 2, 3, 4 पार्ट है, और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 का ए पार्ट। ये इंतहाई इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो इनको भी आप नज़र मार के ज़रूर जानी है। उसके बाद 1.5 एक्सरसाइज में डिटर्मिनेंट वाले में क्वेश्चन नंबर 2, 3 ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, और उसके बाद सिंगुलर और नॉन सिंगुलर वाले में क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 4 ये इम्पोर्टेंट है। इसके बाद मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स में क्वेश्चन नंबर जो सी है वो इम्पोर्टेंट है, और क्वेश्चन नंबर 2 यानी बी वाला भी इम्पोर्टेंट है। तो वो एक्सरसाइज 1.4 में ये थे। और उसके बाद अगर हम 1.6 एक्सरसाइज की बात करें तो 1.6 एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 1, 3, 4, 6 और 8 ये इंतहाई इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 1 है, और क्वेश्चन नंबर 7 है। तो इसमें से इंशाल्लाह कोई क्वेश्चन आ जाएगा। और इसकी अगर रिव्यू एक्सरसाइज की बात करें तो रिव्यू एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 5 है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये आपने करके जाने हैं। एंड पे इंशाल्लाह सब चैप्टर की डेफिनेशन भी बताऊंगा कि कौन कौन सी डेफिनेशनें इंपॉर्टेंट हैं, तो वो लाजमी करके जानी है, क्योंकि 6-7 डेफिनेशनें लग जानी है, तो फिर वो भी हमें फ्री के हैं। उसके बाद एग्जाम्पल है आपके पास 0.3 का बार, तो ये इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है, तो ये आपने करके जानी है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर है लास्ट वाला, यानी एक्सप्रेस दी रिकरिंग डेसिमल एज द रैशनल नंबर पी और क्यू में क्वेश्चन नंबर 2 और 3 ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इनको आपने करके जाना है। उसके बाद एक्सरसाइज 2.2 में कोई इम्पोर्टेंट नहीं है, और उसके बाद एक्सरसाइज 2.3 में ये आपके पास एग्जाम्पल है, यानी 16x की 4y की 5 वाली। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 4 ये इम्पोर्टेंट है, ये आपने करके जाने हैं ज़रूर, और इसको जाते जाते नज़र लाजमी मारनी है। उसके बाद हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 1 है, और एग्जाम्पल नंबर 2 है, ये इम्पोर्टेंट है। और इसमें से शॉर्ट की अगर बात करें तो क्वेश्चन नंबर 2, और उसके बाद क्वेश्चन नंबर तकरीबन 5 है, और उसके बाद ये 3, 4 जो क्वेश्चन है ये शॉर्ट के लिए इम्पोर्टेंट है। और अगर हम लॉन्ग की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 1, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर आपके पास यानी 216 वाला क्वेश्चन नंबर 2, ये तीन जो है ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, 1, 2 और इधर दूसरे पार्ट में 2, ये इंतहाई इम्पोर्टेंट है, आपने करके जाने हैं। लेकिन सारी एक्सरसाइज आनी चाहिए, लेकिन जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जो वीक बच्चे हैं, वो इन तीन क्वेश्चन को लाजमी नज़र मार के जाएँ। उसके बाद आपके पास है 2.5 का 1 पार्ट सारा आपने करके जाना है। अगर नहीं कर सकते
तो आयोटा की 50, आयोटा की 12, आयोटा की -5 और आयोटा की 27 वाला लाजमी क्वेश्चन करके जाएँ। और उसके बाद इसका लास्ट क्वेश्चन जिसमें फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, यानी एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है, तो ये आपने लाजमी करके जाने हैं। और उसके बाद अगर हम बात करें 2.6 में, तो 2.6 से पहले ये एग्जांपल दी हुई है 4 + 5 आयोटा और 4 - 5 आयोटा इन दी फॉर्म ऑफ a + b आयोटा की फॉर्म में हमने इसे लिखना है। और उसके बाद इसकी एग्जांपल नंबर है 4, ये इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद इसके शॉर्ट की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 4 में 1 है, उसके बाद 2 है, 3 है और 5 है, ये इंपॉर्टेंट है। और इसमें अगर हम बात करें तो ये क्वेश्चन नंबर 3, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 1 और 3 ये इंपॉर्टेंट है, ये आपने लाजमी करने हैं। और अगर 2.6 में लॉन्ग की बात करें तो ये आपके पास 1 और 3 ये इंतहाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लॉन्ग में, तो ये आपने ज़रूर करके जाने हैं, क्योंकि कभी चॉइस में कोई चीज़ छोड़नी नहीं चाहिए लाइफ में। तो लाइफ में हर चीज़ इंपॉर्टेंट है, तो हर चीज़ करके जानी चाहिए जो बच्चे फुल में से फुल मार्क्स लेना चाहते हैं। और अगर रिव्यू की बात करें तो इसमें ये इंपॉर्टेंट शार्ट है, ये भी इंपॉर्टेंट शार्ट है, और ये इंपॉर्टेंट लॉन्ग है, और ये भी इंपॉर्टेंट है लॉन्ग है, तो ये आपने लाजमी करके जाने हैं। उसके बाद चैप्टर नंबर 3 की बात करें तो एक्सरसाइज आपके पास 3.1 में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो 4 वाला है, 6 वाला है और 9। उसके बाद ये एंड वाले आपने 4 करके जाने हैं। और यहाँ पर एक एग्जांपल थी, कहीं गुम हो गई, चलो, तो ये आपने करके ज़रूर जाने हैं। उसके बाद आपके पास है एग्जांपल नंबर 3, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपने करके जानी है। और उसके बाद अगर हम एक्सरसाइज 3.2 की बात करें तो 3.2 में क्वेश्चन नंबर 2, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 128 वाला आपने पहले भी इम्पोर्टेंट सुना होगा। उसके बाद लॉग 512 की बात है। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर इसका 1, उसके बाद है ये 4 और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, ये इंतहाई इंपॉर्टेंट है, ये आपने करके जाने हैं। और उसके बाद एक्सरसाइज 3 में हम जाएं तो एक्सरसाइज 3 में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो आपके पास सेकंड वाला है, उसके बाद 4 वाला है और उसके बाद है ये 5 वाला मोस्ट इम्पोर्टेंट है। बाकी आने को ये बहुत इजी है, एक एक स्टेप के क्वेश्चन है, तो आपको ये सारे आने चाहिए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर हम बात करें 3 की, तो 3 में जो इम्पोर्टेंट है 3 वाला है और 4 वाला है। और उसके बाद ये भी छोटे छोटे एक स्टेप के हैं, सारों को नज़र लगा लेना। उसके बाद 4 वाले में 1 और 2, ये आपने दोनों क्वेश्चन आपको आने चाहिए। और अगर हम लॉन्ग की बात करें तो इसमें 3.4 में जो इम्पोर्टेंट लॉन्ग है क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 और 5, ये 5 क्वेश्चन आपको लाजमी आने चाहिए। इस दफ़ा इन 5 में से बहुत चांसेस हैं कि क्वेश्चन लग जाएगा, और ये शॉर्ट में दोनों करने हैं आपने। शॉर्ट इसमें से अक्सर ये शॉर्ट में आ जाता है। उसके बाद अगर हम रिव्यू में बात करें तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसके बाद ये शॉर्ट में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये आपको आने चाहिए, और ये एक इम्पोर्टेंट है। और उसमें कभी कभार ये लॉन्ग में भी आ जाता है, इसलिए आप इसको भी नज़र मार लेना कि कहीं प्रॉब्लम बाद में ना हो जाए। उसके बाद अगर हम चैप्टर नंबर 4 की बात करें तो चैप्टर नंबर 4 में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 1 है, 2 है, 3 है, उसके बाद 5 है और 6 है। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 1 है। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें तो इसमें 1 है, उसके बाद है 3 है, ये आपके पास मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये आपने करके जाने हैं ज़रूर। उसके बाद अगर हम 4.2 एक्सरसाइज में शॉर्ट की बात करें तो शॉर्ट के लिहाज से ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 और 2 है। और अगर हम लॉन्ग की बात करेंगे तो क्वेश्चन नंबर ये आपके पास, यानी सारी छोटे छोटे हैं लेकिन ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और उसके बाद अगर हम बात करें तो इसमें ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है आपके पास, उसके बाद ये क्वेश्चन। और शॉर्ट में हम अगर बात करें तो इसमें ये 2 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है इस एक्सरसाइज में से, तो ये आपने लाजमी करने हैं। उसके बाद एक्सरसाइज 4.3 की बात करें तो 4.3 में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो नंबर 3 है, उसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 2 का 1 है, 2 है, और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 का 1, और उसके बाद है ये 4 वाला क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तो ये आपने करके जाने हैं। लाजमी इनको देख लेना, नहीं तो बाद में फिर टेंशन होती है, जब वक्त हाथ से गुजर जाता है ना फिर हाथ नहीं आता। तो इनमें अगर 4.4 में बात करें तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 का 2 पार्ट इंपॉर्टेंट है। और ये जो मैं बताने लगा हूँ ये लॉन्ग क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट ए है। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज के, तो ये आपने करके जाने। और अगर रिव्यू में बात करें तो क्वेश्चन नंबर 5 ये कई दफ़ा पेपर में आया हुआ है, तो आपने लाजमी देखना। और क्वेश्चन नंबर 8 का सिंप्लीफाई करना है, तो ये दोनों क्वेश्चन आपको आने चाहिए। अगर चैप्टर नंबर 5 में हम शॉर्ट की बात करें तो इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट जो शॉर्ट क्वेश्चन है
वो क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट ए है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 4 है, और उसके बाद इसमें से नहीं है। और इसके बाद एक्सरसाइज हम बात करें 5.2 की, तो 5.2 में जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये एग्जांपल है 1 - 125x की 3 है, तो ये इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, तो ये आपको आनी चाहिए। और इसमें जो इंपॉर्टेंट शार्ट है क्वेश्चन नंबर 1 है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 3 है, तो और उसके बाद ये इम्पोर्टेंट है, तो ये आपने करके जाने। और इसमें से ये लॉन्ग क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, जिसमें क्वेश्चन नंबर 2 है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो ये आपको लॉन्ग आने चाहिए। इसमें से लॉन्ग उठाने के ज़्यादा चांसेस हैं। और अगर हम शॉर्ट की बात करेंगे तो ये शॉर्ट में इंपॉर्टेंट है, और इसके बाद ये शॉर्ट में इंपॉर्टेंट है, और ये आपको आने चाहिए। उसके बाद 5.3 एक्सरसाइज में जो लॉन्ग की बात करें तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लॉन्ग है। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एम द पॉलिनोमियल इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय x प्लस 2, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद अगर हम बात करें इसके नीचे वाला क्वेश्चन डिटरमिन द वैल्यू ऑफ के, एक ये है, और उसके बाद सबसे एंड वाला द एक्सप्रेशन ए एक्स की 3 - 9 है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस 3 इज एग्जैक्टली डिविजिबल दिस द फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ ए एंड बी, ए और बी की किस वैल्यू के लिए ये ठीक होगा, और क्वेश्चन नंबर 8, और इसमें से लॉन्ग नहीं आएगा। उसके बाद हमारे पास है रिव्यू में अगर देखें तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट और ये इंपॉर्टेंट, इनको लाजमी देख के जाना है। चैप्टर नंबर 6 में अगर देखें तो इसकी डेफिनेशन 2 है, एक HCF और LCM, तो डेफिनेशन मैं बाद में बता दूंगा कौन कौन सी इंपॉर्टेंट है। तो इसमें जो शॉर्ट इंपॉर्टेंट है वो आपके पास हैं 6.1 का 1 और 2 पार्ट है, और 6.1 का ही क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 1 और 2 है। उसके बाद इंपॉर्टेंट लॉन्ग की बात करें तो इसमें ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हो गया, और उसके बाद एक ये आपके पास क्वेश्चन है 7, ये इसकी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये आपको आने चाहिए। तो उसके बाद अगर हम 6.2 में बात करें तो 6.2 में ये इंपॉर्टेंट लॉन्ग में भी आ जाता है और शॉर्ट में भी आ जाता है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और उसके बाद अगर हम बात करें इसके 6.3 एक्सरसाइज में, उसमें कुछ पेज नहीं था, तो उसके बाद ये आपके पास इंपॉर्टेंट शॉर्ट है, ये भी इंपॉर्टेंट शॉर्ट है, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट दोनों लॉन्ग क्वेश्चन है, यानी ये दोनों लॉन्ग के लिहाज से आपने करने हैं। और इसमें से ये भी लॉन्ग क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और ये भी लॉन्ग क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो जो आपको आने चाहिए। उसके बाद अगर रिव्यू में बात करें तो रिव्यू में इसका कोई ख़ास इंपॉर्टेंट शॉर्ट नहीं है। तो आगे हम चैप्टर नंबर 6 में चलते हैं। तो चैप्टर नंबर 7 का जो फर्स्ट एग्जांपल है ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको आनी चाहिए। एग्जांपल नंबर 2 ये नहीं करनी। एग्जांपल नंबर 1 का पार्ट नंबर जो 1 है वो इम्पोर्टेंट है, ये आपको आना चाहिए। उसके बाद एग्जांपल ये इम्पोर्टेंट है, ये आपको आनी चाहिए। उसके बाद शॉर्ट में फर्स्ट सेकंड, और उसके बाद इसमें से क्वेश्चन नंबर 1, 3 और 2 ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसी तरह इधर से हम देखें तो ये क्वेश्चन जो है ये लॉन्ग में इम्पोर्टेंट है और ये भी लॉन्ग में इम्पोर्टेंट है। उसके बाद क्वेश्चन एक्सरसाइज 7.2 में तो ये हमारे पास इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8, इसमें से लॉन्ग भी आ जाएगा इंशाल्लाह। इम्पोर्टेंट छोटे छोटे शॉर्ट है। इसमें अगर बात करें तो क्वेश्चन नंबर 1, 2, उसके बाद है दूसरे पार्ट का क्वेश्चन नंबर 1, और लॉन्ग में अगर बात करें तो ये क्वेश्चन नंबर 3 और 5 इंपॉर्टेंट है, और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 इंपॉर्टेंट है, तो ये आपने करने हैं। उसके बाद चैप्टर नंबर 8 आ गया। तो चैप्टर नंबर 8 में एक्सरसाइज एक ही एक्सरसाइज में करवाता हूँ, मीनिंग उसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अक्सर लग जाते हैं। तो ये हम आपके पास एक्सरसाइज है 8.1। तो 8.1 का फाइंड द वैल्यू ऑफ एम एंड सी, और उसके बाद लाई ऑन द लाइन इज है कि नहीं। तो ये आपने दोनों पार्ट कर लेने, इतनी मुश्किल नहीं है, और इनको नज़र भी लाजमी मार के जानी है, नहीं तो रह जाएंगे, देखेंगे कि ये कहाँ से क्वेश्चन आ गया, किसके यहाँ से आया, किसने उठाया। उसके बाद अगर हम चैप्टर नंबर 9 की बात करें तो चैप्टर नंबर 9 में क्वेश्चन नंबर 9 का क्वेश्चन नंबर सी, क्वेश्चन नंबर एफ़ और क्वेश्चन नंबर ए ये इंपॉर्टेंट है, ये आपने करके जाने हैं। उसके बाद अगर हम बात करें एक्सरसाइज 9.3 की, 9.2 नहीं 9.3 में, जिसमें मिड पॉइंट फाइंड करना है, तो क्वेश्चन नंबर 1 है, उसके बाद ए, सी, एफ़ और उसके बाद बी, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपने लाजमी इनको एक दफ़ा दे के जाना है। और इसमें रिव्यू में इसमें जो इंपॉर्टेंट है वो है आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 का बी पार्ट है और क्वेश्चन नंबर 4 का ए पार्ट है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अगर हम बात करें तो इसमें से 10 चैप्टर में से तो ये सारे थ्योरम है, तकरीबन इसमें से कोई है नहीं। तो इसमें से जो आपके पास शॉर्ट है ये फिगर आएगी, फिगर में से वैल्यू ऑफ एक्स फाइंड करनी होगी, एक ये क्वेश्चन है।
और एक ये क्वेश्चन है जिसमें y माइनस सी है, तो ये 2 क्वेश्चन है, और एक ये थर्ड क्वेश्चन। ये 3 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो ये आपको आने चाहिए कि किस तरह से वैल्यू फाइंड करते हैं। तो डेफिनेशन इंशाल्लाह मैं एंड पे बता दूंगा, इंशाल्लाह उन्हीं में से आ जाएंगी कि कौन कौन सी डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है और कौन कौन सी डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है नहीं है, और कौन कौन सी करनी है। इसमें से क्वेश्चन नंबर ये इंपॉर्टेंट, ये तीनों क्वेश्चन आपको आने चाहिए कि किस तरह से सॉल्व होते हैं। एक फिगर एक आधी आ जाएगी, उसमें से वो फाइंड करनी होगी। उसके बाद थ्योरम है। थ्योरम आपके पास जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो थ्योरम नंबर 1 है, उसके बाद थ्योरम नंबर 3 है, 4 है और 6 है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये आपको आने चाहिए। थ्योरम में किसी में भी रिस्क नहीं लेनी चाहिए, रिस्क लेने का फ़ायदा ही नहीं होता। चाहे कोई नॉर्मल बच्चा है या कोई 6 थ्योरम है, तो सारे अगर 1 घंटे में एक थ्योरम भी कोई बच्चा याद करता है तो 6 घंटे में 6 थ्योरम तैयार हो जाते हैं और 8 नंबर के पक्के थ्योरम होते हैं। इसमें रिस्क नहीं लेनी चाहिए। अगर फिर भी कोई लेना चाहे तो ये मैंने बता दिए हैं, तो इनमें से वो कर लें। उसके बाद हमारे पास है ये चैप्टर नंबर, तो इसमें ये एग्जांपल जो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें वो क्या पूछता है कि क्या ये साइज़ ऑफ ट्रायंगल है या नहीं। इन तीनों में से एक आपको दे देगा और पूछेगा कि क्या ये साइज़ ऑफ ट्रायंगल है या नहीं है, तो ये आपको आनी चाहिए। उसके बाद इसकी रिव्यू एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 5, 6 ये मैंने लगाए इंपॉर्टेंट हैं, तो ये आप लाजमी देख लेने हैं। और उसके बाद चैप्टर नंबर 15 की तरफ चलते हैं कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चैप्टर नंबर 15 में आपने ये वेरीफाई करना है ए इज इक्वल टू इसके, बी इज इक्वल टू, सी इज इक्वल टू, ये चारों क्वेश्चन जो हैं ये आपने लाजमी देखे जाने। इनमें से एक क्वेश्चन शॉर्ट में आ जाता है, फिर देखते रहेंगे कि ये तो अब मेरे शॉर्ट भी पूरे नहीं हो रहा है, तो क्या होगा, ये क्वेश्चन लाजमी आपने देखे जाने इन फिगर्स में से। ये आ गया। उसके बाद चैप्टर नंबर हमारे पास 16 है। तो चैप्टर नंबर 16 में से ये जो एंड पे आपको दिए हुए ना 3-4 क्वेश्चन, तो ये ज़्यादातर तो चांसेस हैं कि कोई डेफिनेशन आ जाएगी। अगर डेफिनेशन आ गई तो फिर ये नहीं आएगा, अगर डेफिनेशन ना पिक की गई तो फिर इन चारों में से क्वेश्चन इंशाल्लाह लग जाएगा। छोटे छोटे से हैं, कच्ची क्लास से हम पढ़ते आ रहे हैं, प्रेप क्लास से कि कैसे करने। 17.1 में ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2 है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 1 शॉर्ट में इंपॉर्टेंट है, और 17.1 और 17.2 में से लॉन्ग आ जाएगा इंशाल्लाह। अब हम बात करते हैं डेफिनेशन कौन कौन सी इंपॉर्टेंट है, कोई मैं बता दूंगा 10-12 डेफिनेशन इंशाल्लाह उसमें से ही लग जाएंगे। ये आर्थो सेंटर है, मीडियन ऑफ ट्राइंगल है, सर्कम सेंटर, इन सेंटर ट्राइंगल, सिमिलर ट्राइंगल, रेशियो एंड प्रोपोर्शन है, उसके बाद एंगल बाई सेक्टर है, एस डॉट ए डॉट एस या एस डॉट एस आ गया, तो ये तीनों आपको आनी चाहिए। और एक होता है एच डॉट एस, तो ये भी आपको पता होना चाहिए ये कौन कौन सी है ये डेफिनेशन। उसके बाद डेफिनेशन स्क्वायर की आ गई, स्केलन, एसोस्केलन, राइट एंगल, पैथागोरस थ्योरम, इक्वेटोरियल ट्रायंगल, डिस्टेंस फार्मूला, कोलिनियर और नॉन कोलिनियर पॉइंट ये आने चाहिए। उसके बाद रेडिकल इक्वेशन क्या होती है ये आनी चाहिए, लीनियर इक्वेशन क्या होती है, फैक्टर थ्योरम की डेफिनेशन आनी चाहिए। सर्ड बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, मंटीसा, करेक्टरिस्टिक्स, नेचुरल लोगारिथम, कॉमन लोगारिथम ये आना चाहिए। उसके बाद कम्प्लेक्स नंबर क्या होता है ये आपको आना चाहिए। उसके बाद चैप्टर 1 में सिंगुलर और नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस कौन कौन से हैं। उसके बाद हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स, डायगोनल नहीं, स्क्यू और सिमेट्रिक मैट्रिक्स, उसके बाद यहाँ पर स्क्वायर और रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, तो ये आपको ज़रूर आने चाहिए डेफिनेशन। अगर ये डेफिनेशन आती होंगी तो इंशाल्लाह इन्हीं में से लग जाएंगी। तो अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल सके।